हेलो, गुड मॉर्निंग। मुझे एक बार सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक है और साउंड एकदम ठीक है क्या? फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं एकदम ठीक हूँ, आप लोग भी एकदम ठीक होंगे। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल बढ़िया। 9:30 का मतलब 9:30 तैयार रहा करो। एक बार 9:30 का मतलब 9:30। टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखा करो आप लोग। ठीक है, चलिए मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और सिलेंडर में ज़्यादा चीज़ें वैसे होती हैं नहीं, ये अपने पास हम लोग पढ़ेंगे अब कौन के बारे में। और उससे पहले एक दो छोटी जो चीज़ें हैं वो अपने पास ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनेंगे कौन में। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। रोटेट, इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ध्यान रखना, कोई भी अगर अपने पास ये एल और बी अगर है, कोई भी रेक्टेंगल अगर है, इसको यहाँ से मोड़कर एक अगर हम लोग सिलेंडर अगर बना दें, इसको यहाँ से ऐसे मोड़ दिया और एक सिलेंडर अगर बना दिया हम लोगों ने, तो ऐसी आकृति बन जाएगी। जैसे इसको मोड़कर आप लोग सिलेंडर बनाओगे तो अपने पास जो आकृति बनेगी वो ऐसी आकृति बन जाएगी। जैसे इसको मोड़ोगे आप लोग यहाँ से, ध्यान रखना, इसको हम लोग मोड़ रहे हैं, इसको रोटेट नहीं करवा रहे, इसको हम लोग मोड़ रहे हैं। मान लो कोई भी पेज अगर हम लोग लेते हैं, एक वाइट पेज अगर हम लोग लें और इसको हम लोग अगर मोड़ रहे हैं, मान लीजिए, हाँ क्लास है मेरी कल भी सौरभ, यहाँ से इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो जैसे ही मोड़ोगे तो ये अपने पास एक जो बन जाएगा वो एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है ये वाली, इसकी जो सरकमफ्रेंस 2πr होगा वो तो किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। 2πr, क्योंकि ये इसकी चौड़ाई थी और इसको अगर ऐसे मोड़ रहे हो तो 2πr जो अपने पास इसकी चौड़ाई बन जाएगी और इसकी जो यहाँ पर ये लंबाई l थी, ये सिलेंडर की अपने पास हाइट जो बन जाएगी वो किसके बराबर होगी? l। ऊपर वाले को सोल्व करके आप लोग रेडियस भी निकाल सकते हो, रेडियस भी आपके पास आ गई, हाइट भी आपके पास आ गई है। यहाँ से रेडियस इन दोनों की कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी। 40 है, ये अपने पास 22 है, ऐसा न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी। तो न्यूमेरिक वैल्यू b और l का मान दिया हुआ मिलेगा। तो 2π का मान 22/7 आपको पता होगा। सोल्व करके r का मान निकाल लेंगे, h का मान निकाल लेंगे। उसके बाद उसका वॉल्यूम पूछे, सरफेस एरिया पूछे, कर्ड सरफेस एरिया पूछे, टोटल सरफेस एरिया पूछे, कुछ भी पूछे, उम्मीद है आप लोग कर पाओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये अपने पास ध्यान रखना, एक तो रोटेट करने वाले आते हैं और एक मोड़ने वाले आते हैं। दूसरा वो ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ये अपने पास कोई भी रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों अगर दी हुई हैं एल और बी, तो कभी कभार वो ऐसे भी बोल सकता है कि यहाँ से ऐसे अगर मोड़ दिया जाए, यहाँ से पकड़ा और ऐसे मोड़ दिया जाए, तो ये जो आकृति अपने पास बनेगी ये अपने पास एक इस टाइप से आकृति बन जाती है, ऐसे बन जाएगी अब की बार। और जब ऐसे आप लोग मोड़ते हो, ये अपने पास कोई भी रेक्टेंगल था, एक ये अपने पास रेक्टेंगल था, हमने इसको इस टाइप से, जैसे आप लोग इसको यहाँ से ऐसे आप लोग मोड़ोगे तो मोड़ते अपने पास सिलेंडर जो बनेगा उसकी हाइट जो होगी वो तो होगी अब की बार b के बराबर, और नीचे वाली जो सरकमफ्रेंस होगी 2πr वो किसके बराबर होगी? l के बराबर होगी। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट मैं पढ़ाता हूं। दो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं, एक तो आप लोगों को मोड़ने वाला ऐसे अगर मोड़ो, दूसरा 2 पॉइंट इसमें आते हैं और 2 पॉइंट अब रोटेट करने वाले में आते हैं। कोई भी रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है, अगर हम लोग इसको फिक्स करके, इसको अगर फिक्स करके इसके चारों तरफ अब की बार रोटेट करवा दिया जाए तो जहां जहां से, ध्यान रखना अब की बार मोड़ नहीं रहे, अब की बार पूरा इसको ऐसे, ये पेज जहां पर टच हो रहा है वो मिट जाता है इससे,
ये यहाँ से जैसे जैसे अपने पास जा रहा है, जहां जहां से अपने पास होगा रोटेट होगा, वो वाली आकृति हमारे पास क्या बनेगी, एक सिलेंडर बनेगी। तो ये जैसे आप लोग रोटेट करवाओगे तो जो आकृति अपने पास बनेगी, रोटेट करवाते ही ऐसी एक आकृति बनेगी। लंबाई और चौड़ाई अगर दिया हुआ है एल और बी, तो इसको फिक्स करके अगर रोटेट आप लोग करवा रहे हो तो ये अपने पास ऐसी एक आकृति बन जाएगी। जहां जहां से ये अपने पास रेक्टेंगल पास होगा तो ये अपने पास बन जाएगी। जहां जहां से ये अपने पास व्हाइट पेज नहीं दिखाई दे रहा, क्या व्हाइट पेज अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मदर्स की कोई भी बुकलेट ले लेते हैं हम लोग, ये दिखाई दे जाएगी। यहां से जहां जहां से पास होगा, ये रेक्टेंगल है, ये जहां जहां से अपने पास पास होगा तो वो अपने पास सिलेंडर जैसी आकृति बनाएगा। इसको घुमा रहे हैं, यहां से इसको फिक्स करके ऐसे फिक्स करके हम लोग इसके चारों तरफ ऐसे घुमा रहे हैं। ये कोई भी रेक्टेंगल है और इसके चारों तरफ एक तरफ फिक्स करके ऐसे घुमा रहे हैं। तो जहां जहां से ये पास होगा वो एक रेक्टेंगल की आकृति बन जाए, एक सिलेंडर की आकृति अपने पास बन जाएगी। तो यहां पर अपने पास ये जो इसकी रेडियस होगी अब की बार, वो तो किसके बराबर होगी, बी के बराबर, और जो हाइट होगी वो किसके बराबर होगी, एल के बराबर। कोन के जो सिलेंडर में आप आज की क्लास में मैं आपको कोन या शंकु के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन सिलेंडर के बारे में एक दो छोटे मोटे पॉइंट बच गए थे, वो थोड़े से मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपने पास ये सिलेंडर एक रेक्टेंगल से बना है, तो रोटेट करवाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और इसको मोड़ने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मैं एक और आप लोगों को बता देता हूं, ये अपने पास ऐसा है कि लंबाई और चौड़ाई अपने पास है, लेंथ और ब्रेथ, ये कोई भी रेक्टेंगल है मान लो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको फिक्स करके इसके चारों तरफ रोटेट करवा रहे हैं। इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसके चारों तरफ अगर आप लोग रोटेट करवाओगे, इसके चारों तरफ अगर आप लोग रोटेट करवाते हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, आकृति जो बनेगी क्या वो ऐसी आकृति अपने पास बननी है क्या। इसको रोटेट करवाओगे, एल और बी था, इसको फिक्स कर दिया और इसके चारों तरफ अगर रोटेट करवाओगे तो ये ऐसा एक सिलेंडर अपने पास बन जाएगा। क्या आप लोग ये चीजें जो मैं बताना चाह रहा हूं, क्या आप लोग 3D में सोच पा रहे हो क्या। ये इसको रोटेट करवाने के बाद जो डायग्राम बनेगा वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। ऐसा अपने पास होगा, ये जो है अपने पास ऐसा है, और इसके चारों तरफ अगर आप लोग घुमा रहे हो, ये ऐसे एक रेक्टेंगल है और इसके चारों तरफ जहां जहां से पास होगा ऐसे घुमा रहे हो, तो जहां जहां से आकृति अपने पास पास होगी वो कंप्लीट अपने पास ऐसी आकृति बन जाएगी। ऐसे पकड़कर इसको घुमाओगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, जिसकी रेडियस तो किसके बराबर होगी, जिसकी रेडियस होगी अपने पास एल के बराबर अब की बार, और हाइट किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या। दो टाइप की चीजें मैंने बताई, एक तो इसको रोटेट करवाने वाला और एक इसको अपने पास मोड़ने वाला। दोनों क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना आप लोग। बिल्कुल सही सोच पा रहे हो ना, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं सभी को, एक छोटी सी बात ध्यान रखना। अपने पास कोई भी सिलेंडर अगर है, ये आपको पता होगा, ये चीज आप लोगों को आती होगी और ये आप लोगों को पता भी होगा, किसी भी सिलेंडर को अगर आप लोग काटोगे, याद रखना, किसी भी सिलेंडर को यहां से अगर आप लोग काट देते हो और काट कर मान लो थोड़ा सा ऊपर उठा दो, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूं आपके लिए। इसको काटा और थोड़ा सा ऊपर उठा दिया तो दो सिलेंडर अपने पास बन जाएंगे। इसको काटा और काट कर थोड़ा सा ऊपर उठा दिया तो दो सिलेंडर अपने पास बन गए। तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा, तो सरफेस एरिया एक तो अपने पास ये वाला बढ़ेगा और एक सरफेस एरिया ये वाला बढ़ेगा। जैसे मैं आप लोगों को समझाते हुए आया हूं सिलेंडर में, तो मुझे बताइए एक कट मारते ही पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ जाएगा अगर रेडियस आर है तो, और पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बढ़ जाएगा। जो भी टोटल सरफेस एरिया था, एरिया जो इंक्रीज होगा वो क्या 2 पाई आर स्क्वायर इंक्रीज हो जाएगा। क्या बिल्कुल ठीक है क्या। याद रखना, जैसे आप लोग बीच से काटोगे, काटते अपने पास वॉल्यूम तो दोनों का अलग आधा आधा हो जाएगा अगर बीच से काट रहे हो तो, लेकिन वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं आता, टोटल सरफेस एरिया का क्वेश्चन आता है। और टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला है, पाई आर स्क्वायर नीचे वाले के साथ होगा। एक बार जैसे किसी भी चीज को काटोगे, अगर आप लोग आलू को भी अगर काटते हो बीच से,
तो एक तो ऊपर वाले के साथ सर्किल बन जाता है और एक नीचे वाले के साथ सर्किल बन जाता है। वो गोला काटना मैं सिखाऊंगा स्फेयर में, उसमें आलू ही काटेंगे हम लोग। इसमें कोई भी आकृति अगर काटो आप लोग तो दो पार्ट बनते हैं, जब ऊपर उठाओगे एक ऊपर वाले के साथ और एक नीचे वाले के साथ। अगर मैं बोलता हूं इसमें 6 कट लगा दिए हम लोगों ने, 6 कट अगर लगा दिए तो टोटल सरफेस एरिया जो बढ़ेगा, तो ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 12 पाई आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन अगर एक बार हम लोग रिवाइज इनको कर लेंगे तो फिर एग्जाम में थोड़ा सा हमें फायदा मिलेगा। और ऐसे क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस अगर कभी बने तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल सरफेस एरिया प्लस पाई आर, 6 अगर काटेंगे तो 12 पाई आर स्क्वायर, एक बार काटा तो 2, यानी डबल पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ता है। 8 अगर कट मार दिए, ये तो 6 कट हम लोगों ने लगाए, अगर 8 लगा दिए कट तो जो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी टीएस से पहले था उसमें 16 पाई आर स्क्वायर ये ऐड हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। कभी कभार ये अपने पास मान लो, ये अपने पास इसकी जो रेडियस है, हाइट जो है वो तो अपने पास यहां से रेडियस इसकी 2 है और हाइट इसकी 3 है। तो याद रखना, ध्यान दो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सभी लोग अच्छे से समझना। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि जैसे ही आप लोग अगर कभी भी यहां से इसका अगर डायगोनल पूछे, तो इसका डायगोनल पूछे तो इसकी रेडियस ये 2 थी, 2 इधर तो ये 4 होगी, और टोटल ये जो डायगोनल होगा ये 5 होगा। ये जो टोटल डायगोनल होगा ये अपने पास 5 हो गया। लेकिन कभी कभार इसके सेक्शन काट का, इसका जो सेक्शन काट होता है उसका डायगोनल पूछता है। तो जब इसको काटोगे ना आप लोग बीच से, याद रखना कोई भी सिलेंडर अपने पास ऐसा है, इसको अगर बीच से आप लोग काटोगे, इसका जो सेक्शन बीच से काट दिया जाए, इसको, इस चीज को सेक्शन काट हम लोग बोलते हैं। यहां से अगर काट के आधे भाग को अगर हटा दूं मैं, ये अपने पास एक सिलेंडर, आधे भाग को अगर मैं हटा दूं तो कभी कभार इसका डायगोनल भी हम लोगों से पूछ लेता है। इस चीज को अगर मैं यहां से हटा देता हूं, ऐसे अपने पास दिखाई देगा, ये ऐसा अपने पास दिखाई देगा। बीच से अगर ऐसे हम लोग काट दें, और याद रखना ये रेडियस इसकी 2 है, ये जो रेडियस है यहां से यहां तक, इसकी रेडियस अपने पास 2 है और हाइट अपने पास 3 है। तो ये भी इसका सेक्शन काट का अगर डायगोनल पूछ ले, यहां से यहां तक की अगर दूरी पूछ ले, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। तो अपने पास बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि ऑप्शन 5 था, 5 लगाकर आ गए थे, लेकिन सेक्शन का जो डायगोनल होगा वो अपने पास 9 + 4 यानी कितना होगा, √13। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आप लोग याद रखना, ठीक है। आगे अभी ना उसको यार वापस देख लेना, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है। जब मैंने शुरुआत की थी 50% ही स्टूडेंट थे, धीरे धीरे आप लोग बढ़ रहे हो, लेकिन अगर आप लेट ज्वाइन करते हो तो उस चीज को वापस समझ लेना। कौन में उस चीज को मैं वापस अच्छे से रिपीट कर दूंगा, क्योंकि आप 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, ऑफलाइन क्लासेज में तो क्या होता है कि मैं क्लास में घुसने ही नहीं देता। जो लेट आता है उसको मैं बोलता हूँ थोड़ी देर बाहर रहो, फिर स्टूडेंट बोलता है कि सर आज आ जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं आज बाहर ही रहो आप, तो वो बोलता है नहीं नहीं सर कल से लेट नहीं होगा। फिर मैं पूछता हूँ पक्का नहीं होगे क्या, बोलता हाँ सर पक्का नहीं होगा। फिर मैं बोलता हूँ बैठ जाओ, तो अगले दिन से लेट नहीं होता। अब ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब आपका मन करता है तभी आप लोग आ जाते हो और फिर वापस उस चीज को पूछते रहते हो। तो आप टाइम पर आया करो, मैं कभी भी लेट नहीं होता। अगर कोई टेक्निकल इश्यू नहीं हुआ आपकी तरफ से, अगर मेरी तरफ से सही क्लास अगर चली, तो मैं 9:28 या 29 मिनट पर ही क्लास शुरुआत कर देता हूँ, और 9:30 पर तो मैं पढ़ाना शुरुआत कर देता हूँ। तो 9:30 का मतलब 9:30, सारे लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। 9:30 तो आप टाइम पर आया करो थोड़ा सा भाई, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। मैं उस चीज को अभिनव आपके लिए, जो ये कौन अगला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अच्छे से समझाता हूं, फिर नहीं आए तो लास्ट में मैं फिर से रिपीट करता हूं भाई, ठीक है। √13 कैसे हुआ, √13 तो मैंने अभी समझाया, मैं बता देता हूं। 3 का स्क्वायर अपने पास 9, ये यहां पर कोण 90 डिग्री है, तो 3 पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे हैं। 3 का स्क्वायर अपने पास 9 और 2 का स्क्वायर 4। पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी, a² + b² = c², 9 और 4 13, ये हम लोगों ने किया है, ठीक है।
9:35 के बाद स्टार्ट किया करो। नहीं नहीं अभिनव 9:35 के बाद नहीं भाई, 9:30 फिक्स है वो टाइम, वो चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में जो मुझे बेसिक या अच्छे से जो आपको पढ़ाना था, ये तो कल की क्लास के पॉइंट बच गए थे क्योंकि कल टाइम हो गया था। आज मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं कोण या शंकु के बारे में, और इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने शुरुआत में मैंने पढ़ाया था स्क्वायर, ध्यान देना, स्क्वायर 2D में पढ़ाया था स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल और सर्किल, जैसे 3 पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से करवाए थे, वैसे ही यहां पर 3 पॉइंट, एक तो क्यूब, एक अपने पास कोन, और एक अपने पास जो आगे आएगा स्फेयर। ये 3 पॉइंट अगर आपने अच्छे से कर लिए तो 3D में आपका दिमाग खुद ही चलना शुरू होगा। तो ऐसे ही चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर अपने पास कोन, ऐसी कोई भी आकृति, ये अपने पास एक कोन है, बर्थडे पर आपने कैप पहनी होगी, उसी टाइप से ये अपने पास इसकी होती है रेडियस, और ये अपने पास होती है इसकी हाइट, और ये होती है इसकी स्लांट हाइट। याद रखना, ध्यान रखना सारे लोग, एक बार कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को बता देता हूं क्योंकि जब तक दिमाग में चीजें क्लियर नहीं होंगी आप लोग इन चीजों को मतलब समझ नहीं पाओगे। याद रखना सारे लोग, जैसे अपने पास एक सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर जो होता है वो मुझे बताओ किससे बना होता है, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर एक सिलेंडर रेक्टेंगल से बना होता है। कल की क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, क्या ये बात आप लोगों को याद है क्या? एक सिलेंडर जो होता है, सतीश आ रहे हैं आपके कमेंट, भाई पढ़ाने दो, अब ऐसे कमेंट मत करो कि मेरे कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपके कमेंट। मैं आपको ये बता रहा हूं, जो अपने पास ये सिलेंडर जो होता है, बेलन जो होता है, वो हमेशा एक रेक्टेंगल से बना हुआ होता है। ऐसे ही जो अपने पास कोन या शंकु जो है, एक कोन जो अपने पास है, शंकु जो अपने पास है, वो हमेशा और हमेशा एक सर्किल का जो सेक्टर होता है, ध्यान रखना, वो उससे बना हुआ होता है। ये जो सर्किल का सेक्टर जो है यहां से यहां तक, इससे बना हुआ रहेगा। इसको मैं हटा देता हूं, सिर्फ सेक्टर से बनता है। तो इस चीज से अपने पास बनता है कोन। ये यहां से इसको पकड़कर जैसे आप लोग ऐसे मोड़ते हो, इस वाली आकृति को पकड़कर जैसे आप लोग ऐसे मोड़ोगे तो अपने पास ये एक, नहीं कोण ट्रायंगल से नहीं, जुगल बिजारनिया, ये आपके दिमाग में थोड़ी सी गलती है। ये आप ध्यान रखना, कोण जो बना है वो अपने पास एक सेक्टर से बनता है, सर्किल से बनता है। इसको यहां से पकड़कर अगर ऐसा आप लोग मोड़ोगे तो अपने पास एक कोण बन जाएगा। ध्यान देना आप लोग, सबसे पहले ये अपने पास इसका सबसे पहले कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है πr/l। ये अपने पास बाहर वाला जो वक्र के रूप में है, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है πr/l, और इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है πr/l। ऊपर वाला तो है ही, इसमें πr² हम लोग और जोड़ देंगे। πr/l तो है ही, इसमें πr² हम लोग और जोड़ देंगे। तो ये अपने पास हो गया, πr कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा r+l। तो सही फॉर्मूला हमें ये याद रखना है, इसका ये होता है πr/r+l। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। अगर आपको ये याद है तो, और मैं हर बार बोलता हूं इंपॉर्टेंट है, और हर बार लिख देता हूं, और हर बार बोलता हूं याद रखना, ऊपर और नीचे अगर बेस अगर सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अब की बार ऊपर की तरफ बेस है ही नहीं, सिर्फ नीचे की तरफ ही बेस हो, यानी दोनों सेम नहीं हो, तो उसके साथ फॉर्मूले में लगता है हमेशा 1/3। ये आप लोग याद कर लो। तो 1/3, बेस तो कितना है, एक सर्किल है, बेस अपने पास एक सर्किल है तो वो होगा πr², और हाइट अपने पास h है। याद रखना, इसको बोलते हैं, इसकी हम लोग मेन है, इसकी हाइट बोलते हैं, इसकी ऊंचाई बोलते हैं। और ये एक नया नाम जो आ गया है, इसका L जो नया नाम आ गया है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लांट हाइट। वो योगेश राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे बनता है वो मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो। इसको अगर आप लोग जैसे सिलेंडर को काटोगे तो एक रेक्टेंगल जैसे बनता है, ऐसे इसको काटोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल कभी नहीं बनता। राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे बनेगा वो चीजें मैं समझाऊंगा, अभी चिंता मत करो, अभी इधर ध्यान दो। तो यहां पर L जो है वो अपने पास होती है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, ये चीजें आप लोगों को पता होगी, इसको हम लोग बोलते हैं स्लांट हाइट। ठीक है ना, ये स्लांट हाइट या तिर्यक ऊंचाई होती है।
ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना सीखने की। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, देखो मैं वापस से समझाता हूं। ये अपने पास कोई भी, ब्लैक कर दिया मैंने इसको, ये अपने पास कोई भी अगर ऐसा है, क्योंकि उस पर व्हाइट पेज दिखाई नहीं दे रहा, ये इसकी रेडियस है आर, ये इसकी स्लांट हाइट एल है, और ये अपने पास एच है। मैं आपको सभी को क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सब बताऊंगा संजय, मैं सब लिखवाऊंगा, फ्रस्टम के बारे में भी होगा अजय, सब मैं बताऊंगा। यार आप मुझे क्यों पूछ रहे हो, सब होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे ही आप लोग यहां से इस पेज को, मान लो ये अपने पास कोई भी पेज है, और ये जो अगर हम लोग इसको ऐसे, ये चीजें जैसे आपने जो क्लास थी, अगर आपने तीसरी क्लास अच्छे से पढ़ी हो, अगर आपने थर्ड क्लास अच्छे से पढ़ी हो, तो उसमें साइंस की बुक में था कि आओ प्रयोग करें, क्या याद है क्या? आओ प्रयोग करें, साइंस की बुक में लास्ट में जरूर लिखा हुआ रहता था। तो याद रखना, ऐसे ही अगर आप लोग इसको सीखोगे, ये अपने पास मान लो कोई भी पेज है, ये एक अपने पास पेज है, इसको अगर इस प्रकार से मोड़ दोगे, ये अपने पास एक सेक्टर है, ध्यान देना। ये जब तक आपके दिमाग में 3D में डायग्राम नहीं बनना शुरू होगा, तब तक कुछ भी कर लेना, आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये अपने पास एक सेक्टर है, और इसको अगर ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये अपने पास एक कोण बन जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर जैसे ही आप लोग इसको ऐसे मोड़ोगे, तो अपने पास एक कोण बन जाएगा, एक कोण बन जाएगा, और ये जो इसकी रेडियस है, ये तो अपने पास बनेगी उसकी स्लांट हाइट। या मैं पहले उल्टा पढ़ा रहा हूं, पहले मतलब सीधा पढ़ा रहा हूं, फिर इससे ये बना देंगे। ये पहले मान लो अपने पास एक कोण है, ध्यान देना, मान लो अपने पास ये कोण है, जिसकी ये तो है स्लांट हाइट एल, ध्यान से समझना। ये है अपने पास स्लांट हाइट एल, इसको जैसे ही काट कर ऐसे खोलोगे, तो अपने पास ऐसी एक आकृति बन जाएगी। यहां से ये स्लांट हाइट एल है, एल को काटोगे, और जैसे ही आप लोग इस चीज को खोलोगे, ये जो शंकु अपने पास था, ये अगर सही शंकु हम लोग बनाएंगे, ये अपने पास ऐसे अगर यहां पर ऐसे मिला दिया, और यहां से जैसे ही काट कर, ये अपने पास कोई भी कोण है, ये जैसे ही अपने पास काट कर ऐसे खोलोगे, तो ये तो बनेगी उसकी स्लांट हाइट, और ये नीचे वाले की सरकमफ्रेंस बनेगी। जब इसको काट कर आप लोग खोलते हो, तो ध्यान रखना अपने पास ऐसी एक आकृति बन जाती है, और ये तो होती है अपने पास स्लांट हाइट, क्योंकि यही कटकर खुला है, देखो यही स्लांट हाइट बनती है, तो ये तो बन जाती है उसकी स्लांट हाइट, और ये अपने पास यहां पर नीचे वाला जो ये वाला पार्ट है, ये बन जाता है उसकी सरकमफ्रेंस यहां से यहां तक। ये अगर अपने पास ऐसा है, ये वाला जो भाग है, ये अपने पास बन जाता है उसकी सरकमफ्रेंस, ये नीचे ऐसे आ जाता है ये वाला। हाँ ना, मुझे बताइए क्या समझ पा रहे हो क्या? और यहां पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं या सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को, मुझे बताइए किसी भी सेक्टर का जो एरिया है, उसको क्या आप लोग सोल्व कर सकते हो क्या? सेक्टर का जो एरिया होगा, क्या आप लोग ये अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़े इस सेक्टर का एरिया, तो क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या? किसी भी सेक्टर का एरिया निकालते कैसे हैं बताओ, मुझे बताओ। सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो तब होता है जब 2 पाई आर हो, और इनटू करेंगे हम लोग किससे? एल से, अगर आपको पता हो तो। पाई आर स्क्वायर तब होता है जब 2 पाई आर हो, इनटू करेंगे एल से। लेकिन अब की बार ये जो सर्किल अपने पास, इसकी रेडियस ध्यान रखना एल है, रेडियस की जगह तो यहां पर एल है, और एल चाप की लंबाई होती है, चाप की जगह अपने पास दिया हुआ है 2 पाई आर। तो हम लोग क्या करते हैं, पाई एल स्क्वायर तो तब होगा, पाई एल स्क्वायर तो तब होगा जब 2 पाई एल होगा, सरकमफ्रेंस 2 पाई एल, क्योंकि ये जो सर्किल बनेगा इसकी रेडियस जो है वो एल है, और हमें कितने का चाहिए? आर की लेंथ से इंटू करते हैं। अगर फॉर्मूले में पहले लिखवा कर आ गया हूं, थोड़ा बहुत अगर आपका पढ़ा हुआ है तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो इसकी सरकमफ्रेंस जो अपने पास कर्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला पाई आर एल होता है, हाँ ना बताइए समझ पाए हो क्या कि ये क्यों होता है? चौधरी जी
आप पूछ रहे हो इससे अगर ये बनेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी। भाई धीरे धीरे मैं सारी चीज समझाऊंगा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो आप थोड़ा सा वेट करो, नहीं तो उस टाइम आप ये पूछोगे, इस टाइम ये पूछ रहे हो, उस टाइम वो पूछोगे और फिर सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, आप पढ़ाने दोगे ही नहीं। तो सिस्टमेटिक चलो, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आपके दिमाग में कोई ऐसा छोटा सा क्वेश्चन भी नहीं हो सकता जो बच जाए। मैं सारा सब कुछ पढ़ा दूंगा, हर पॉइंट में बताऊंगा, तो आप चिंता मत करो। चिंता चिता के समान होती है। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, जिस बच्चे को थोड़ा सा कम समझ में आया वापस देखना। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी की भी अगर रेडियस और हाइट अगर दी हुई है, ये रेडियस है, ये अपने पास हाइट है और ये अपने पास स्लांट हाइट है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला बनता है वो अपने पास पाई आर एल क्यों बनता है, ये याद कर लो अगर नहीं समझ में आया तो। और एक बार मैं थोड़ी देर बाद फिर समझा देता हूं, ठीक है ना, वापस समझा देता हूं, 1 मिनट रुकिए यहां पर। और अगर आपको कर्व्ड सरफेस एरिया अगर कभी भी फाइंड आउट करना है आप लोगों को टोटल सरफेस एरिया, तो मुझे पता है कि नीचे की तरफ एक सर्किल है, तो सर्किल होगा तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस आर इंटू एल। और ध्यान रखना स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपको पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम से इस चीज को हम लोग क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका रूट ये होता है स्लांट हाइट। और वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये याद करने हैं, याद करने हैं और सभी को याद करना है। अब देखना, मुझे आप लोग ये बताइए, एक सेक्टर है, ये अपने पास एक सेक्टर है, देखना आप लोग सारे लोग, ये एक सेक्टर है जिसकी रेडियस है अपने पास आर। समझ में पक्का आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं समझाऊं और नहीं समझ में आए। ये रेडियस आर है और ये वाली जो दूरी है ये मान लो यहां से यहां तक ए है। ध्यान देना, मैं उल्टा पढ़ा रहा हूं अब आपको, और क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। ये अपने पास सेक्टर है देखना, जिसकी रेडियस अपने पास आर है, ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है, दोनों समरूप हैं, सिमिलर हैं। ऐसे अपने पास मान लीजिए ये अपने पास आर है और ये नीचे वाला ए है। जैसे ही इसको मोड़ोगे, आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। अरे राहुल अहलावत आप पूछ रहे हो यार, किसी क्वेश्चन में क्यूब के फेस का डायगोनल दिया हुआ है तो उसे क्यूब के फेस का डायगोनल का मतलब उसका स्क्वायर हो गया। आप ये छोटे मोटे क्वेश्चंस मतलब आप ऐसे ही पूछते हो, आपको पता भी इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आप ऐसे ही पूछ लेते हो कि बहुत देर होगी, कुछ तो मैं पूछ ही लूँ। अगर एक फेस का डायगोनल अगर दिया हुआ है तो ये चीज़ें अब रटने की नहीं होती कि मैं इसके फॉर्मूले लिखूं कि एक फेस का डायगोनल दिया हुआ है तो एरिया ये, और ये दिया हुआ है तो ये। एक फेस एक अपने पास स्क्वायर जैसा ही तो होता है, और स्क्वायर की साइड अपने पास मान लो √2a दिया हुआ है, तो साइड कितनी होगी a, क्यूब की साइड a आ गई, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया, a का क्यूब साइड का क्यूब, ये अपना आंसर हो गया। चाहे आप लोग, मैं ये भी बोल सकता हूँ इसका क्यूब करके, जो भी डायगोनल का क्यूब करके और उसको 2√2 से भाग दे देना, तो ये फॉर्मूला होता है। लेकिन ये फॉर्मूले रटने के नहीं होते। और अहलावत साहब आपने जो पूछा आपको पहले से पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है अगर फेस का डायगोनल दे दे तो, लेकिन फिर भी आपको लगता है चलो मैं बहुत देर होगी, कुछ तो मैं पूछ ही लेता हूँ। ऐसे या इन चीजों को फिर रटना नहीं पड़ता आपको, मुझे पक्का पता है कि कहीं से पढ़ा है आपने और आपने ये याद कर लिया, ये रट लिया, लेकिन ये रटना नहीं पड़ता। जैसे ही अपने पास फेस का डायगोनल हो तो साइड आएगी, साइड आने के बाद उसका क्यूब कर देना, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये ऐसे छोटी, ये इतनी चीजें नहीं रटनी, ऐसे तो रटते जाओगे तो मैं पता नहीं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक, अपने पास कम से कम 800-900 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सभी की थ्योरी बनाओ रटवा दो, थ्योरी बनाओ रटवा दो, आपका खुद का फिर दिमाग चलना चाहिए। देखिए यहां पर ये अपने पास A है, ये अपने पास B है। राहुल अहलावत क्यूबॉइड का पूछना था सर, क्यूबॉइड में एक का अगर दिया हुआ तो कैसे निकाल सकते हो, आपने गलत क्वेश्चन पूछ लिया। आपने पिछले वाली अपनी जो गलती छुपाने के लिए दूसरा क्वेश्चन पूछा और वो गलत पूछ लिया। क्यूबॉइड का सिर्फ एक फेस का डायगोनल दिया हुआ है, तो दूसरा तो उसके हाइट, अगर लेंथ और ब्रेथ का डायगोनल दिया हुआ है तो दूसरे की हाइट तो वो कुछ भी बता सकता है। अपने पास हाइट ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, एक फेस का जो डायगोनल अगर दे दिया तो देखो अब आप क्वेश्चन चेंज करोगे। देखना राहुल,
एक बार बताने के बाद ये तो चलो आपका मतलब लैपटॉप पर या मोबाइल पर आप हो, अगर ऑफलाइन क्लास में होते तो आप इनको चेंज करते पक्का, ये एल है, ये बी है और ये एच है। अब अपने पास एक डायगोनल कैसे दे सकता है, कैसे पूछ सकता है? अब ऐसे तो एल और बी का चलो ये डायगोनल दे दिया, हाइट तो कम ज्यादा कितनी भी हो सकती है, फिर आप क्वेश्चन चेंज करते कि ये तो गलत हो। जब क्लास में ऐसे क्वेश्चंस बनाते हो ना बैठे बैठे, तो फिर वो पहले वाले से दूसरा क्वेश्चन बनता है, दूसरे से, तो ऐसे फिर आप कहोगे सर 2 का दिया हुआ हो तो क्या करें, फिर अब मैं कहूंगा ये तो 3 का दिया हो, ऐसे तो कितने भी आप लोग कर सकते हो। तो एक इसमें नहीं पूछेगा, आपसे पूछ ही नहीं सकता, है ना? ठीक है राहुल साहब, एलावत साहब, समझ गए ना आप? आपने पूछा तो क्यूब का ही था, लेकिन अभी मैंने क्यूब के बारे में बता दिया तो आपने उसको क्यूबॉइड चेंज कर दिया। अब मैंने कहा क्यूबॉइड में ऐसे कैसे पूछ सकता है, तो अगला खुद चेंज कर दोगे तो मैं आपको थोड़ी देर इग्नोर करूंगा भाई, ठीक है? यहां आइए आप लोग, मैं आपको क्या कह रहा था, मैं आपको ये कह रहा था कि यहां पर ये अपने पास रेडियस है r और ये सरकमफ्रेंस a के बराबर बनेगी, तो यहां से अपने पास जो कोण बनेगा, ये जो कोण अपने पास बनेगा, याद रखना इसकी जो सरकमफ्रेंस जो अपने पास बनेगी, ये अपने पास स्लांट हाइट तो होती है इसकी r के बराबर, और इसकी जो सरकमफ्रेंस 2 पाई r होती है यहां पर, वो चीज ध्यान रखना, 2 पाई r जो है इसकी रेडियस मान लो कैपिटल R है, तो 2 पाई कैपिटल R किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी, और इसकी जो स्लांट हाइट है ये अपने पास किसके बराबर बचेगी? ये स्लांट हाइट R और R में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसको एक बार B मान लेता हूं, और इसकी जो रेडियस है वो इसकी अपने पास स्लांट हाइट बन जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये ऐसे अपने पास सेक्टर है, क्या समझ पा रहे हो क्या? मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, अरे क्यूब का शुभम, क्यूब का डायगोनल दिया हुआ है एक फेस का, एक फेस का डायगोनल दिया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड। तो क्या साइड नहीं निकाल सकते? कि इसमें क्या समझ नहीं आया? क्यूब का शुभम कुमार, क्यूब के एक फेस के डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, वो दिया हुआ है, √2 इंटू साइड दिया हुआ है, कितना? 8√2। तो क्या यहां से साइड नहीं आ जाएगी क्या? और क्यूब की साइड अगर आपके पास है तो क्या उसका वॉल्यूम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इसमें क्या समझ में नहीं आया भाई बताओ? एक फेस का फॉर्मूला, क्योंकि एक फेस स्क्वायर जैसा होता है, तो एक फेस का डायगोनल या स्क्वायर का डायगोनल √2 इंटू साइड, तो अपने पास ये आ गया। देखो यहां पर अजय सारे करवा दूंगा मैं आपको। देखो तो मुझे बताइए क्या 2 पाई r किसके बराबर होगा? a के बराबर। तो ये जो a है ये a के बराबर, और मुझे बताओ इसकी स्लांट हाइट किसके बराबर होगी? b के बराबर। हम लोग सोल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? एक एग्जाम्पल भी मैं करवा देता हूं। यहां पर देखिए मोनू भाई, 3 फेस किसके हो? 3 फेस हो तो हाँ खनेश एकदम ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था, ऐसे कोई भी अपने पास ये होगा, ये अपने पास होगा यहां पर मान लो 14, और ये दिया हुआ है 44, ये हम लोगों को दिया हुआ है 44 और ये दिया हुआ है 14। आप लोग एक काम कीजिए, यहां से इसको मोड़कर एक कोण बनाया, तो इसका वॉल्यूम बताइए। इसको मोड़कर हम लोगों ने, ये जो था इसको हम लोगों ने मोड़ा, जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा एग्जांपल समझा रहा हूं, इसको हम लोगों ने ऐसे मोड़ा, और मोड़कर हम लोगों ने क्या किया, एक बना दिया, हम लोगों ने एक कैप बना दिया ऐसे मोड़कर। तो इसका वॉल्यूम बताइए जो कोण बनेगा। तो जैसे ही मोड़कर आप लोग, यहां से मैं ये बताना चाहता हूं सभी लोगों को, सभी को मैं समझाना चाहता हूं, जैसे ही मोड़कर बनाओगे तो इसकी जो रेडियस है वो इसकी स्लांट हाइट बन जाती है। जो इसकी रेडियस है वो अपने पास स्लांट हाइट बन जाती है। ये जो अपने पास होगा जैसे ही मोड़ोगे तो ये अपने पास जो रेडियस है स्लांट हाइट बन जाती है। और ये 44 जो होगा इसकी रेडियस अगर मैं r मानूं तो 2 पाई r जो होगा, 2 पाई r वो बनेगा 44 के बराबर। तो 2 गुना 22/7। वैसे तो याद है कि सरकमफ्रेंस 44 हो तो रेडियस 7 होती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोगों को लगेगा 7 कहाँ से आ गया अचानक से। वो आता तो अचानक से ही है, लेकिन कुछ लोग उसमें फंसेंगे, तो मैं बता देता हूं कि ये अपने पास आ गया 7। अब मुझे आप लोग बताइए 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस अगर करोगे हाइट निकालने के लिए, स्लांट हाइट का फॉर्मूला याद होगा, अभी भी मैंने बताया था, h² प्लस r² h²
प्लस आर स्क्वायर बराबर स्लांट हाइट का स्क्वायर होता है। इसको सोल्व करोगे तो h का जो मान आएगा वो क्या अपने पास 7√3 आ जाएगा क्या? हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट जो आ जाएगी वो 7√3 आ जाएगी। और अगर आपके पास हाइट 7√3 आ गई है पीसी में एकदम अच्छे से, ठीक है। तो मुझे आप लोग ये बताइए वॉल्यूम जो होगा इसका वो क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर इंटू एच, वो तो एक क्वेश्चन मैंने वैसे ही मेरी तरफ से लिखा है, तो आप लोग इसको सोल्व तो कर ही सकते हो आगे और अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बताइए क्या सारे लोग इस चीज को ढंग से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? तो ये इस टाइप के छोटे और आसान क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये टफ क्वेश्चंस नहीं होते, ये आसान क्वेश्चन होते हैं कि अपने पास पता है ये स्लांट हाइट बनेगी, रेडियस निकाल लिया, उसके बाद हम लोग उससे वॉल्यूम पूछ सकता है या टोटल सरफेस एरिया भी पूछ सकता है। अगर ये देखकर हमें कर्ड सरफेस एरिया कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसी को मोड़कर इसका कर्ड सरफेस एरिया बनेगा, तो कर्ड सरफेस एरिया कभी नहीं पूछता, क्योंकि इसका जो एरिया होगा वो यही जाकर कर्ड सरफेस एरिया बना रहा है। पिछली बार एक दो बच्चों को नहीं समझ में आया था क्या? अब तो सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? अगर सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ये आप लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो रजत सिंह का क्वेश्चन है कि वॉल्यूम में 1/3 क्यों लेते हैं? जितेंद्र ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हो, इसका लेने का जो तरीका होता है वो ऐसे होता है, सेम रेडियस का और सेम हाइट का, ये रेडियस r और ये हाइट h, अगर हम लोग इसी रेडियस का और इसी हाइट का, इसी रेडियस का और इसी हाइट का अगर कोण लेकर इसमें जितना पानी है वही पानी, इसका पानी अगर हम लोग इसमें डालते हैं तो वो हमेशा 1/3 ऊंचाई तक भरा रहता है। ये जो हमारे पास भरता है ये 1/3 ऊंचाई तक भरा रहेगा अगर इसमें सेम हाइट का और सेम रेडियस का। अगर अपने पास यहाँ पर कितनी ऊंचाई तक आएगा, ये इसका 1/3 होता है, यानी कि ऐसे 3 डालोगे तब ये भरेगा, तो इसमें 1/3 लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, दूसरी बात मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि 1/3 आपने पूछ लिया है, तो हमारे पास जब भी नीचे और ऊपर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, लेकिन ऊपर बेस नहीं हो तो हमेशा 1/3 अपने पास लगेगा। दूसरा बात ये याद रख सकते हो। तीसरी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अपने पास ये जो फॉर्मूले होते हैं इसके, जैसे टोटल सरफेस एरिया 4πr² और ये होता है 4/3 πr³, तो इनमें जिनमें बेस अपने पास नहीं होते इनमें 4/3 क्यों लेते हैं और ये क्यों लेते हैं, ये आता है लिमिट में। लिमिट से हम लोग इसको सोल्व करते हैं, और जब अगर आप लोगों ने बीएससी किया है तो उसकी सेकेंड ईयर की बुक्स में आप लोगों को मिलेंगी, तो उन चीज़ों को यहाँ पर मैं उस पर आधा घंटा 40 मिनट उस चीज़ को बताने के बजाय उस पर कोई यूज इनका है नहीं कि क्यों आता है, तो हम उस चीज़ को पूरा लिमिट लेकर के यहाँ से यहाँ तक और डिफरेंशिएट करते हैं, और ऐसा है उसमें सेकेंड ईयर की बुक में अगर आप लोग देखोगे तो, ठीक है ना। तो ये चीजें क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं यहां पर, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट ही होगा और कोई यूज भी नहीं है उस चीज का यहां पर अपने पास। लेकिन अगर बीएससी किया है तो उन बुक्स में सिलेबस चेंज होता रहता है। हमारे टाइम ये सेकेंड ईयर की जो बुक्स थी उसमें ऐसा था, ठीक है ना। अगर आपने बुक्स कभी देखी हो तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आगे मैं चलता हूं। मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी अपने पास ऐसा है, ध्यान देना, अगर कभी भी ये अपने पास है एक कोण, अगर अपने पास है ऐसा, ये अपने पास इसकी रेडियस है, ये अपने पास इसकी रेडियस है, ठीक है ना, और ये अपने पास स्लांट हाइट L है और ये इसकी हाइट है H। अगर मैं इसके अंदर की तरफ कोई भी सर्किल अगर रखता हूं तो इसके अंदर सर्किल नहीं, मैक्सिमम रेडियस का कोई भी गोला रखता हूं, स्फेयर रख रहा हूं, बॉल की आकृति है, ध्यान रखना भैया, सर्किल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आए तो एक या तो आप लोग कर सकते हो सिमिलरिटी से, या याद रखना जब भी ये 3D में आए कोन के अंदर जैसे ही गोला अगर आप लोग फिट करो, इसके अंदर से अगर एक ऐसा गोला मैक्सिमम रेडियस का अगर फिट करें तो उसकी रेडियस क्या होगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछे तो याद रखना तुरंत आप लोग 2D में पहुंच जाना। किसी भी ट्रायंगल के अंदर
ट्रायंगल के अंदर सर्किल रखे हैं, तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्षेत्रफल अपॉन एस बताकर आया हूं, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर बताकर आया हूं। क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ ना बोलो, ये चीज आप लोगों को याद है क्या? एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो मैंने क्या किया, आर्ट्स के हो तो उनको याद रखना ही है, राव और नेहरा सर के चेले अमित यादव, मैंने कहा कि उन चीजों को सिर्फ याद ही रखना है, उनको हम लोग वैसे भी प्रूव नहीं कर रहे, वो वहां पर था, किसी बच्चे को देखना हो तो मैंने बता दिया है। नहीं तो वो चीजें अगर आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप हो, मैं तो सभी बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर ये बात आप लोगों को याद है तो देखिए सारे लोग कोशिश करना समझने की। मैं क्या बता रहा हूं, आप लोग जैसे ही 3D का है ये चीज या तो आप सिमिलरिटी से प्रूव कर सकते हो, या 2D से अगर ये चीज याद है तो ये ट्रायंगल मान लो जिसका बेस तो है 2r, r और r जिसका बेस है 2r, तो हाफ इंटू बेस, बेस अपने पास 2r है और हाइट है अपने पास h अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स के समकादा, तो ये L है, ये L है और ये 2R है, तो तीनों साइड होगी 2L प्लस 2R। सेमी पेरीमीटर तो डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, 2 से ये 2 कट जाएगा और ये अपने पास होता है R इंटू एच अपॉन L प्लस R, ये अपना फॉर्मूला होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये जो अंदर की तरफ रेडियस है इसका फॉर्मूला ये होता है R इंटू एच अपॉन R प्लस L होता है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और याद रखना ये जो एक फॉर्मूला होता है, जैसे स्क्वायर रखा तो उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, ऐसा एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ कर आए हैं, अगर आपको याद हो तो। एग्जाम में ये फॉर्मूला ऐसे ही याद रह जाता है कि R इंटू एच अपॉन R प्लस एच, और फिर बैठे बैठे करते रहते हो। ऑप्शन मिल जाए, गलत हो जाए, अच्छी बात है क्योंकि टाइम बचेगा। जब ऑप्शन नहीं मिलता तो आप लोग फिर 3 बार 4 बार 5 बार चेक कर लेते हो। याद रखना, यहां पर ये चीज याद रखना, H नहीं होता, R प्लस L होता है नीचे की तरफ, ये अच्छे से याद कर देना। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? बहुत सारे लोग इसको फिर ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ध्यान देते नहीं है। R इंटू एच, और इसको याद भी होना चाहिए फॉर्मूला, R प्लस L होता है नीचे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को आप लोग याद रखना। सिमिलरिटी से रोहित, सिमिलरिटी से तो उसमें बताकर आया हूं ना, 2D में भी मैंने सिमिलरिटी से ही करवाया, समरूपता से। देखो जाकर, ये कौन, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, ये रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, और ये कॉमन होने के कारण बराबर थीटा। तो थीटा अपने पास इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग सिमिलरिटी लगा रहे हैं। एक तो अपने पास इस वाले ट्रायंगल में थीटा 90 और 90 माइनस थीटा, एक तो इस ट्रायंगल में, और एक पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में, इसमें हम लोग सिमिलरिटी लगा रहे हैं बड़े वाले में। थीटा ऊपर कॉमन है, एक 90 माइनस थीटा, तो थीटा के सामने ये r है, थीटा के सामने स्मॉल r है। यहाँ 90 के सामने अपने पास नीचे वाला अगर रेडियस आप r मानते हो तो ऊपर वाला बचा h माइनस r, कैपिटल R, और यहाँ 90 के सामने कितना होगा L, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल R का मान निकाल लेना तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, अगर कभी भी ऐसा हो, देखना अब इसमें एक बच्चे को पिछली बार, अभिनव आप ध्यान देना भाई, अब यहां से अगर कभी भी अपने पास ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है, चलो एक बार रोटेट करवाने वाले क्वेश्चंस में इसमें करवाता हूं। अगर कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल से, बहुत सारे बच्चे, जब शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बताओ कौन किससे बनता है, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है। याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल से अपने पास ऐसे क्वेश्चंस वो बना सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन सही कौन उससे बनेगा नहीं। कौन जो बनता है वो सेक्टर से ही बनता है। बाकी आप लोग ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको यहां से मोड़कर कौन बना दिया, तो वो कौन सही बनता नहीं है। वैसे क्वेश्चन आपका जो एसटी वगैरह देते हो, कहीं पर आप लोग मॉक अगर देते हो तो वहां पर ये क्वेश्चन ऐसे बिना मतलब ऐसे क्वेश्चन भी बना सकता है कि इसको ऐसे मोड़कर कौन बना दिया, तो नीचे वाला इसको मोड़कर अगर कौन बनाओ, आप पहले रोटेट करवाने वाले मैं बता देता हूं, देखना, नहीं तो दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी बहुत सारे लोग। ये मैं समझा देता हूं। इसमें मैंने आपको बताने की या समझाने की कोशिश की है कि इसको अगर हम लोग फिक्स कर दें
और इसको अगर रोटेट करवाएं तो ध्यान रखना जो भाग रोटेट होता है, जो भाग घूमता है, तो अब की बार ये जो बनेगा वो एक सिलेंडर, अपने पास एक कोन बनेगा। अब की बार ये एक कोन बनेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये जो अपने पास होता है यहां पर ऐसे कोन बनेगा और जो आकृति बनेगी वो अपने पास ऐसे बनेगी। ये इसकी बेस है और ये अपने पास इसकी हाइट है। या मैं साइड ए और बी मान लेता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी, और उधर से कभी रोटेट करवाना होगा तो सी मान लूंगा। इसको हाइट के सापेक्ष रोटेट करवा रहे हैं, ए अगर में हम लोग मान रहे हैं तो जो आकृति अपने पास बनेगी, ध्यान रखना ऐसे इसको फिक्स करके, जो फिक्स हो जाता है वो हमेशा उसकी हाइट, और जो रोटेट होता रहता है वो उसकी रेडियस। यहाँ बी रोटेट हो रहा है तो अपने पास ये बन जाएगा। बताओ रेडियस किसके बराबर होगी? बी के बराबर। और मैं पूछूं हाइट किसके बराबर होगी? आप कहोगे ए के बराबर। और मुझे बताओ रेडियस व हाइट दोनों अगर आपके पास हैं तो क्या आप लोग उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी अगर वो पूछ ले तो क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ, हाइपोटेनस से पॉसिबल है। सुबह मैं अभी बता रहा हूं, पहले आप लोग सिस्टमेटिक चलते हैं। पहला अपने पास ये है, इसको हम लोग रोटेट करवाएंगे। दूसरा कभी इसका उल्टा ऐसे पूछ ले, ये साइड बी है, ये साइड अपने पास बी है और ये साइड अपने पास ए है। तो अपने पास यहां से इसको फिक्स कर दिया। अब की बार इसको इसने फिक्स कर दिया और इसको फिक्स करके ऐसे वो रोटेट इसको करवा रहा है, ऐसे घुमा रहा है, तो अपने पास एक कोन बनेगा। और वो वाला जो कोन होगा, ध्यान रखना, अब की बार बेस को फिक्स कर दिया। जो फिक्स हो जाता है वो हाइट, और जो रोटेट होता रहता है, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसकी हाइट नहीं मान रहा हूं, तो हम लोग इसको रोटेट करवाएंगे तो ऐसी एक आकृति बनेगी इससे। ध्यान से समझ लो, अच्छे से समझ लीजिए फटाफट। तो मुझे बताओ रेडियस किसके बराबर होगी? ए के बराबर। और हाइट किसके बराबर होगी? इसकी बी के बराबर। जो भाग घूमता है वो इसकी रेडियस बन जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक छोटा सा पॉइंट आप लोग समझना, इंपॉर्टेंट है। अगर कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, ये बात आप लोग समझने की कोशिश करो। अगर समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? साइड अगर ए है, साइड अगर ए है और साइड अगर ए है, तो मुझे आप लोग ये बताइए इसकी हाइट का फॉर्मूला एक सापेक्ष, एक साइड के सापेक्ष अगर आप लोग रोटेट करवाते हो इसको, ये अपने पास फिक्स ले ली, और इसके सापेक्ष अगर रोटेट करवाते हो तो मुझे आप लोग बताइए क्या अब की बार दो कोण बनेंगे या एक कोण बनेगा? इसके सापेक्ष ऐसे अगर रोटेट करवाओगे तो अब की बार ध्यान रखना कितने कोण बनेंगे आपके पास? दो कोण बनेंगे, ये आप लोग याद रखना। और ये जो अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो √3/2 इंटू साइड। हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? √3/2 इंटू साइड। और ये इधर भी a/2 हो गया और ये इधर वाला भी a/2 हो गया। तो जब रोटेट करवाओगे तो दोनों तरफ दो कोण बनेंगे, एक उस साइड बनेगा, एक इस साइड बनेगा। अगर मैं इसमें आपके लिए आधा कोण बनाता हूं, अगर यहां पर ये मैं आपके लिए ये बनाऊं, आधे वाला कोण अलग अलग अगर बनाकर दिखाऊं थोड़ा सा, ये अपने पास a/2 है, ये अपने पास a/2 है और ये √3/2 इंटू ए है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये अपने पास एक कोण तो ये वाला बनेगा, एक कोण अपने पास ये वाला ऐसा इधर बन जाएगा, और दूसरा एक और कोण थोड़े दूर दूर में बना रहा हूं ताकि आपको सही समझ में आए। ये a/2 है, ये 90 डिग्री, और ये √3/2 इंटू ए है। इसको रोटेट करवाओगे तो एक कोण अपने पास ये बन जाएगा ऐसे, और दोनों को अगर मैं वापस उठाकर चिपका दूं तो ऐसा कोण बनेगा इससे। हाँ ना बोलिए, समझ पा रहे हो क्या? इसकी जो रेडियस, ध्यान देना, इसका एक का वॉल्यूम निकाल लेना आप लोग, सिर्फ और सिर्फ एक का वॉल्यूम निकाल लेना, और वो दोनों एक जैसे ही होंगे। तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला तो 1/3 पाई r²। आर वैल्यू ये है, जो भाग घूमता है वो रेडियस होगी, इसका स्क्वायर करोगे 3/4 a², और इंटू कर देंगे h से, h a/2 है, 3 से 3 कट गया तो पाई a³/8, और ये जो है ऐसे दो कोण बनेंगे तो इंटू कर देंगे 2 से, तो अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। ये चीज़ आपको रटनी नहीं है, कहीं आप लोग रटने लग जाओ कि मैं इसको रट लेता हूँ, रट लेता हूँ, रट लेता हूँ, इसको रटना नहीं है, ध्यान रखना। ये आपको अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसी टाइप से न्यूमेरिक वैल्यू मानकर आपको सोल्व करना है।
हाँ ना आप लोग साथ साथ बोलते रहो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज बोलते रहो। मैं फटाफट ये चीजें आगे बढ़ाता रहता हूं, समझाता जा रहा हूं। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे आप लोग बता देना। याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज जो होता है, ठीक है, यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज अगर ऐसा हो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और एक समकोण त्रिभुज अगर ऐसे हो ए बी और सी, एक ए है, एक बी है और एक सी है, ये समकोण त्रिभुज अपने पास है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो याद रखना इससे रिलेटेड अपने पास तीन फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड तीन फॉर्मूले। कभी एल्टीट्यूड की लेंथ हाइट निकालनी पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन सी, ये याद कर लो। अभी ये बात आपको याद होनी चाहिए, इसके रिलेटेड चार फॉर्मूले, तीन याद कर लो। एक तो ये वाला, दूसरा इसकी अगर लेंथ कभी भी निकालनी पड़े तो ये इसका स्क्वायर करते हैं और कर्ण का भाग देते हैं, ये होता है ए स्क्वायर अपॉन सी। और कभी उधर वाले की लेंथ अगर निकालनी पड़े, ये वाली लेंथ अगर कभी निकालनी पड़े तो इसका स्क्वायर करते हैं और हाइपोटेनस सी का भाग देते हैं। राइट एंगल हमेशा, अब की बार ऊपर मैंने बनाया है, ये आप लोग ध्यान रखना। राइट एंगल में मैं ये समझा चुका हूं कि इसके सापेक्ष अगर ये बी है और ये ए है, इसके सापेक्ष रोटेट करवाओगे तो अपने पास कौन बनेगा, इसके सापेक्ष रोटेट करवाओगे तो कौन बनेगा। अब मैं स्लो ही चल रहा है विश्वराज मीना, ये जो चीजें हैं ये स्लो ही चलती जा रही हैं, आपके पास रिकॉर्डेड रहेगा, एक बार उसको वापस आप देख लेना। बाकी हैं चीजें स्लो ही, क्योंकि एक ही एक चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। जैसे अब एक चीज मैंने पहले वही चीज ऐसे समझा दी कि इसको मैंने रोटेट करवाया ये फिक्स करके, तो अगली बार जब दूसरा पॉइंट मैं ये समझाऊंगा तो ये इसमें मेरी स्पीड फिर बढ़ जाएगी बात, क्योंकि मैं वही समझाते हुए आ रहा हूं। और इसको सापेक्ष करोगे तो अब की बार तो ये ऐसे बन गया, दोनों बात एक ही है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल जो धीरे समझाना होगा उसके लिए मैं बताऊंगा कि ये एक बार याद कर लो, फिर मैं बता भी दूंगा कि कहां से आया ज्योमेट्री में, ये याद कर लो, ठीक है ना। अब थोड़ा सा तो सही चलने दो। देखिए आगे मैं चल रहा हूं, इसमें मैं क्या समझाना चाहता हूं ये याद कर लो। ए स्क्वायर अपॉन सी, बी स्क्वायर अपॉन सी कहां से आया, अपने आप कभी ना कभी मैं समझा दूंगा, अभी ये चीजें सिर्फ और सिर्फ याद कर लीजिए। देखो डायमीटर लेकर रोटेट करवाते हैं। डायमीटर किसका, डायमीटर तो रचना चौधरी, डायमीटर तो होता है अपने पास सर्किल का होता है डायमीटर तो, ठीक है ना। अब देखना आप, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आराम से समझाता हूं, थोड़ा सा धीरे, ठीक है। यहां पर अपने पास ऐसा है समझना, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। एक साइड अपने पास ए है, दूसरी साइड अपने पास बी है और तीसरी साइड अपने पास सी है। और अब की बार इसके सापेक्ष रोटेट करवा रहे हैं, इसको फिक्स करके हम लोग रोटेट करवा रहे हैं। ध्यान रखना, याद रखना, क्या याद रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में जब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब था तो आपने जब हाइट डाली थी इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जब यहां से हाइट आपने मिलाई थी तो दो कोण बन गए और दोनों तरफ वो बराबर बराबर हो गए, इधर भी a/2 इधर भी a/2। अब की बार ऐसा नहीं होता, ये जो साइड आती है ये अपने पास होती है a इंटू b/c, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों अलग अलग बनते हैं, ध्यान रखना। अब की बार ऐसा नहीं कर सकते कि एक का वॉल्यूम निकाल दो, ये साइड अलग होगी और ये यहां से यहां तक साइड अलग होगी, ये कितनी होगी बी स्क्वायर अपॉन सी। तो जब आप लोग इसको रोटेट करवा के इधर से जब कोण बनाओगे तो मुझे बताओ कितने कोण बनेंगे, मुझे आप लोग ये बताइए। जब यहां से रोटेट करवा के अब की बार आप लोग कोण बनाओगे तो क्या दो कोण बनेंगे या एक ही बनेगा। इसमें अपने पास इसमें डायमीटर अब कोई है नहीं,
डायमीटर में कौन सा समझू, राइट एंगल ट्रायंगल में तो डायगोनल वगैरह बोल सकते हैं, लेकिन ये इसकी हाइट है, एक कोण इस साइड बनेगा, एक कोण इस साइड बनेगा। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को सही समझ में आए तो मैं इस चीज को यहां से काटता हूं बीच से, ऐसे ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करवाओगे तो एक कोण उस साइड, एक कोण इस साइड में, यहां बीच से इसको काटता हूं। और ये वाला देखना, ध्यान देना आप लोग, कोशिश करना समझने की। ये एक तो इस साइड बनेगा जिसमें ये है अपने पास b²/c, और ये है अपने पास a/b/c। इसको जब आप लोग रोटेट, राइट एंगल ट्रायंगल रोटेट होके कोण जो बनेगा तो वहां से सबसे पहले आप लोग हाइट खींचना, और हाइट डालते ही राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट करवाओगे तो एक कोण तो इस साइड बनेगा, एक कंप्लीट कोण, एक कोण तो बन जाएगा ये इस साइड, ये वाला, और एक कोण ये दूर दूर में बना रहा हूं, वैसे बनेंगे नजदीक नजदीक एकदम चिपक कर ही बनेंगे, लेकिन वो फिर डायग्राम आपसे बनेगा नहीं, आपके समझ में आएगा नहीं, तो थोड़ा सा मैं दूर दूर बना रहा हूं। ये हाइट तो अपने पास यही रहनी है, ये वाली लाइन है a/b/c, और ये अपने पास रहना है a²/c, ये रहना है a²/c। इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो आप लोग समझना। और ये अपने पास ऐसे एक कोण ये ऐसे बन जाएगा, और इन दोनों को अगर नजदीक नजदीक आप लोग ले लोगे तो इससे ऐसी आकृति बन जाएगी। क्या आप लोग थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो क्या? हाँ, हाइपोटेनस को फिक्स करके रोटेट करवा रहे हैं, एक बार बेस को फिक्स करके, एक बार हाइट को फिक्स करके, अब की बार हाइपोटेनस को फिक्स करके डायग्राम ऐसे बना लिया। ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइपोटेनस के को फिक्स करके अगर रोटेट हम लोग करवाएं तो उसका डायग्राम मैं बना रहा हूं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, इस इधर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, आप कहोगे 1/3 पाई r², r तो ये है, ये अपने पास r है, पाई r², यानी कि हम लोग लिखेंगे a/b/c का स्क्वायर, इंटू h कितना है b²/c। इधर वाले का वॉल्यूम कितना होगा, तो इधर वाले का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई r² का मतलब a/b/c का स्क्वायर, इंटू a²/c, ये हाइट होगा। और दोनों का वॉल्यूम अगर निकालना है तो दोनों के लिए हम लोग ऐड कर देंगे। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या दोनों जगह से 1/3 पाई a/b/c² तो कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे हाँ आ रहा है, इसमें आप मना नहीं कर सकते। तो यहां से क्या बचेगा, a²/c बचेगा, और यहां से क्या बचेगा, b²/c बचेगा। और c अगर एलसीएम ले लें तो मुझे बताओ, c एलसीएम लेने के बाद पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² बराबर क्या c² लिख सकते हो क्या? पाइथागोरस थ्योरम से a² + b² बराबर c² अगर लिखोगे, एलसीएम c ले लिया, ऊपर c² लिखोगे, तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा 1/3 पाई r² a/b/c का स्क्वायर, इंटू h यहां पर कितना आएगा c। ये अपने पास फॉर्मूला बन गया। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जब आप लोग एग्जाम में बैठे रहोगे, तो ये पूरा का पूरा इतिहास, ये चीजें नहीं करनी, जैसे अपने पास आएगा ये अपने पास, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप लोगों को क्या करना है, यहां पर जैसे ही अपने पास a, b और c हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये a हो, ये b हो और ये c हो, तो सबसे पहले इसको अगर इधर से आप लोग रोटेट करवा रहे हो तो इसकी हाइट निकालो जो इसका रेडियस का काम करेगी, तो हाइट होगी a/b/c। तो अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम क्या करोगे, दोनों का वॉल्यूम 1/3 पाई r² का मतलब a/b/c का स्क्वायर, इंटू हाइट जो आता है, हाइट की जगह पूरी c ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। उतनी चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 12 है, 15 है, ये 20 है और ये 25 है, अगर हाइपोटेनस से हम लोग रोटेट करवा दें इसको, अगर हाइपोटेनस से रोटेट करवा दें तो बताओ जो भी आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। हाइपोटेनस को फिक्स करके रोटेट करवा दिया तो जो भी आकृति बनेगी उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी हाइट निकालो, क्योंकि जो इसकी हाइट होगी वही उसका जो कोण बनेंगे उनके रेडियस का काम करेगी। तो ये जो अपने पास होगा ये होगा 12 × 20
ना 12 कहाँ से आ गया, 15 गुना 20 बट्टे 25। तो क्या इसकी वैल्यू सोल्व करने पर 12 आएगी क्या? अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर 144 इंटू एच का मतलब यहाँ पर हाइट टोटल 25 ही ले लेना, ये अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई ए इंटू बी का स्क्वायर अपॉन नीचे सी का स्क्वायर और सी से सी काट देते हैं और इस चीज को वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और लास्ट तक उनको लगता रहता है कहीं भूल नहीं जाऊं, कहीं भूल नहीं जाऊं, कहीं भूल नहीं जाऊं। और जब ऐसे होता है ना कहीं भूल नहीं जाऊं, तो इस चीज को वो पक्का भूलते हैं। तो ये चीज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। रटने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की जगह आप लोगों को ये लेना है। तो ये फॉर्मूला आप लोग कहीं देखो तो इसको मत रट लेना आप लोग। ये मैंने क्या समझा दिया मुझे एक बार बताइए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? अगर कभी भी ऐसा हो, देखो मैं क्या कहूंगा आपको, अब ऐसा भी हो सकता है अपने पास आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे ना, आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं वो सारे क्वेश्चंस या तो राइट एंगल ट्रायंगल से देखे हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल से देखे हैं। मैं बोलता हूं कि ऐसा क्वेश्चन याद रखना स्केलर ट्रायंगल में भी आ सकता है। ये साइड अपने पास ए हो, ये साइड अपने पास ए हो, ये साइड बी हो और ये साइड अगर अपने पास सी हो, तो सबसे पहले ये न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेंगी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें हम लोग हाइट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसकी हाइट निकालनी और इसके सापेक्ष अगर आप रोटेट करवा रहे हो और इसकी हाइट अगर आपको नहीं पता स्केलर ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा। स्केलर ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको ज्योमेट्री में सिखाऊंगा। और जो कोण बनेंगे दो, ये उसका काम करेगा रेडियस का। तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब अपने पास इसका एच स्क्वायर इंटू इसकी हाइट, और इसके हाइट का जो काम करेगा वो कौन करेगा, सी काम करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कौन सी तरफ से आप रोटेट करवा रहे हो डिपेंड करेगा। इस पर अगर आप लोग रोटेट करवा रहे हो, इस साइड पर अगर आप लोग रोटेट करवा रहे हो, यहां पर अगर आप लोग रोटेट करवा रहे हो इस वाली साइड से, तो फिर हम लोग यहां पर लिखेंगे 1/3 पाई, मान लो इसकी हाइट h1 है तो h1 स्क्वायर इंटू इसका जो रोटेट होने के बाद जो हाइट आएगी वो b आएगी। जैसे यहां पर रेडियस आने के बाद आप लोगों ने साइड लिख ली 1/3 पाई आर स्क्वायर सी, जैसे यहां पर इसके सापेक्ष रोटेट करवा रहे हो तो ये c लिख लिया। उम्मीद है मैंने क्या समझा दिया। a इंटू बी अपॉन सी का स्क्वायर, ये रेडियस आ गई, ये इसकी हाइट ही इसके रेडियस का काम करती है, ध्यान रखना। और इसकी हाइट हम लोग c ले लेते हैं। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? तो स्केलर ट्रायंगल की हाइट क्या होगी वो मैं ज्योमेट्री में बता दूंगा, और जो उसकी हाइट आएगी वो उसके रेडियस का काम करना शुरू कर देगी। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब एच स्क्वायर, और जिसके सापेक्ष रोटेट करवा रहे हो उससे आप लोग इनटू करोगे। अभी तक ऐसे क्वेश्चंस आपने वैसे देखे नहीं होंगे, लेकिन याद रखना कि वैसे नॉर्मली बनता भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैंने तो आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल हम लोग शंकु पहले इसको खत्म करेंगे, फिर फ्रस्टम पढ़ेंगे, और फ्रस्टम के साथ फिर हम लोग एक दो चीजें स्फेयर वगैरह और देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, घर के अंदर रहना। और विकास फॉर्मूला उसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, वो हमें सोल्व करनी पड़ती है। दोनों तरफ से कोसाइन रूल, इधर से भी कोसाइन रूल, इधर से भी कोसाइन रूल लगाकर सोल्व करना पड़ता है। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि हाइट लगा निकालने का ये फॉर्मूला, और फॉर्मूला अगर है तो वो भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो याद नहीं रहता। तो पाइथो या तो कोसाइन रूल लगाओ या दो तरफ से हम लोग वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि मैं आज की क्लास आपको समझा पाया हूंगा। किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अगर फास्ट लगे तो मैं सब कुछ आपको पढ़ा रहा हूं, हर छोटे से छोटा पॉइंट बता रहा हूं, तो आप लोग क्या करोगे, इस चीज को एक बार वापस देखोगे।